नवरात्रि। नवरात्रि व्रत एक विशेष महत्व जिसको करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साधक की जो भी भक्त हैं माता के, उनकी सभी मनोकामनाएं नवरात्रि व्रत करने से पूर्ण होती हैं। लेकिन हमसे क्या गलतियां होती हैं जो नवरात्रि व्रत करने के बाद भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती और हमारा व्रत खंडित हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको जानकारी पूर्ण मिले, आपसे कहाँ गलतियाँ होती हैं आपके व्रत काल में जिससे आपको पता भी नहीं चलता, आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। व्रत करने में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या नियम रखने चाहिए जिससे व्रत खंडित ना हो, और व्रत कैसे करें जो है जिससे पूर्ण फल मिले, और क्या क्या उसमें सावधानियां हैं जो रखनी चाहिए। सभी जो भी भक्त हैं माँ के, जो भी व्रत रखते हैं, तो नवरात्रि व्रत का विशेष महत्व जिस प्रकार से है उसी प्रकार उनमें सावधानियां भी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह सावधानियां तो सभी व्रत में करना चाहिए, क्योंकि बिना इन सावधानियों को व्रत फलीभूत ही नहीं होगा। आपको ये सावधानियां रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सावधानियों को आप नहीं रखेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा व्रत खंडित हो गया है। तो इस विषय पर आज बताते हैं आपको। तो क्या क्या सावधानियां हैं जो हर साधक हर साधिका को रखना चाहिए, तभी व्रत फलीभूत होता है। नहीं तो आप व्रत ना ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि जब आप सावधानियों से व्रत नहीं रहते तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, कोई फल नहीं मिलता व्रत रहने का। सिर्फ आप अपने मन के लिए, इच्छा के लिए व्रत रह रहे हैं। और व्रत आपको तभी रहना चाहिए जब आप पूर्ण रूप से त्याग कर सकें। तो क्या सर्वप्रथम जो है, अगर आप व्रत हैं तो आपको क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस क्षण आपके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ उसी क्षण आपका व्रत खंडित हो गया। तो क्रोध से बहुत ही दूर रहना चाहिए जो है व्रत में, और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप व्रत में झूठ बोल रहे हैं तब आपका व्रत खंडित हो जाता है। हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि व्रत में कम बोलना चाहिए। जितना आप कम बोलेंगे उतना आप जो है सुरक्षित रहेंगे। और ज़्यादा वार्ता नहीं करनी चाहिए किसी से। और किसी की निंदा हो गई, बुराई हो गई, आलोचना हो गई, बैठकर किसी से वार्ता इस प्रकार की दूसरों की आलोचना तो बिल्कुल ना करें व्रत में। नहीं तो इससे आपका कोई फल नहीं मिलेगा व्रत का, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आप अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखिए। विचारों में वासनात्मक विचार ना आए, किसी की निंदा जनित विचार ना आए, किसी के बारे में गलत ना सोचें, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहें, तभी आपको व्रत रखना चाहिए। और व्रत में सबसे जरूरी नियम है कि हमेशा ब्रह्मचर्य में रहें। अगर व्रत आपको करना है तो ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप में रखना पड़ेगा, मानसिक भी और शारीरिक भी। व्रत में जो है आप जैसे फलाहार भरपेट लेते हैं तो फलाहार भरपेट ना लें, कुछ जगह खाली करके ही व्रत में फलाहार ग्रहण करें, जिससे आपको किसी प्रकार की विकार वगैरह ना आए। आपका जो है पूर्ण रूप पेट भी सही रहे, जिससे आपका व्रत फलीभूत हो। इधर उधर की जो है वार्ता ना करें किसी से, और अधिक समय तक पूजा पाठ में बिताना चाहिए। कि इधर उधर की वार्ता करने से अच्छा है आप अधिक समय तक पूजा पाठ में बिताएं, जिससे आपका व्रत फलीभूत हो जाए। किसी से लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल ना करें व्रत के समय में, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर विचारों में शुद्धता नहीं रह जाएगी। और गाली गलौज भी नहीं करना चाहिए। जब गाली देंगे आप तो आप क्रोधी हो जाएंगे, तो इससे आपका व्रत निश्चित ही खंडित हो जाता है। और इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। व्रत में जितना हो सके संकुचित रहें, बस अपने कार्य से ही इधर आए जाएं। नहीं तो आप पूर्ण रूप में घर पे रहें, या जिस स्थान पे आप निवास करते हो अपना कार्य करें और अपने घर पे आएँ। और धार्मिक पुस्तकों का हमेशा अध्ययन करता रहना चाहिए व्रत काल में। अगर आप व्रत हैं तो कोई भी रामायण, भागवत गीता, शिव महापुराण, भागवत महापुराण, देवी पुराण, ये कोई भी एक धार्मिक पुस्तक आप ले लें जिसका आप अध्ययन करें। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपको पुण्य फल की प्राप्ति भी होगी और आपका मन भी शुद्ध रहेगा। जब ज़्यादा लोगों से आप वार्ता नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं आए जाएंगे, तब आपके विचार भी शुद्ध रहेंगे, मन भी शुद्ध रहेगा, क्रोध भी नहीं आएगा, आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। तो ये सब व्रत के कुछ नियम हैं जिसको करने के बाद व्रत फलीभूत होते हैं। अगर ये नियम आप नहीं करते व्रत में तो आप व्रत ना रहें, क्योंकि व्रत का कोई फल नहीं मिलने वाला, व्रत खंडित हो जाता है। तो हमारे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी गई या कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी भी भौतिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप इस पर फ़ोन करके हमसे वार्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष विषय पर वार्ता करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी आईडी है योग माया दरबार। अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हैं, दैवीय साधना या कुछ कवच आदि आपको प्राप्त करना हो, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है इस पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।